कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों पे छाएगा गम का अंधेरा। किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। वेरी नाइस। मैं क्या कहूँ, मॉर्निंग शोज या ऐसे शोज करने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप फरिया जब अभी यहाँ आई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा फरिया ये 2 चेयर्स जो हैं ये बेकार सी हैं, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो प्लीज आप ये कर दो। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्हाट्स हैपनिंग, आज साल का आखिरी, मतलब आखिरी से पहला दिन है, 30 दिसंबर। ओह लवली। सो टेल मी हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है, कैसे गया साल आपका? साल तो सभी मेरा ख्याल अच्छे होते हैं, कोशिश भी करनी पड़ती है उनको अच्छा बनाने की, और माशाल्लाह जाना तो है ही साल को और टाइम को, मगर कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी। अच्छा, कोई एक रेजोल्यूशन जो आप करने जा रही हैं, कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन? फरिया परवेज क्या करेंगी? अपना जो म्यूजिक आज तक जो स्टाइल जिसमें मैं काम करती रही, अब मैं थोड़ा सा उससे निकलना चाहती हूँ। और हाँ जी, अभी आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद न्यू, ये जो आजकल के बच्चे जो अच्छे वाले गिटार के साउंड्स हैं, अकूस्टिक साउंड्स हैं, क्योंकि अब म्यूजिक बहुत चेंज हो गया है, साउंड बहुत चेंज होता जा रहा है, और वो अच्छा भी लगता है जरा डिफरेंट कुछ करने में। तो मैं इंशाल्लाह यही प्लानिंग है कि कुछ मुख्तलिफ करूंगी इंशाल्लाह। द डुएट्स कर रही हूँ विद नुमान जावेद, हाँ जी, और बहुत कुछ है, मतलब पाइपलाइन में तो बहुत कुछ है। लेट्स सी। इंशाल्लाह ताला आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड, बहुत बहुत अच्छी होंगी। अच्छा, एक्टिंग की तरफ नहीं आएंगी? शायद एक्टिंग में पता है वो पूरा आपका मूड चेंज हो जाता है। मुझे गाना, या तो मैं गाना गाऊंगी, गाना इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि मुझे वो समझ ही नहीं आती कि मैं इसको टाइम कैसे दूं। अगर मैं एक्टिंग में आ गई, बिकॉज थोड़ी सी कोशिश मेरी तरह से कर लीजिए ना, कोई भी काम करें अच्छा मत करें, बहुत टाइम मिल जाता है, हर चीज करने का टाइम मिल जाता है। मतलब मैं करना ही चाह रही हूँ, अगर जो भी करूँ अच्छा करूँ, कोशिश मेरी है, इसीलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला है, मैं जो भी करता हूँ वो अच्छा होता ही नहीं है, इसलिए मेरे पास टाइम बहुत होता है। आप मुझे गाना गाते हुए देख सकते हैं, आप मुझे डांस करते हुए भी देख सकते हैं। आप, एक हैरत की बात है कि जो बैंड बजाता है, तुम लोग मेरे साथ बजाते हो, तुम्हारी हिम्मत है। बिकॉज सीरियसली, अगर इफ आई वर टू प्ले व्हाट दीस पीपल प्ले, उफ, मेरे ख्याल में मैं खुदकुशी कर लूं। दो चार। अच्छा, मजे की बात ये, मैं एक ही गाने को 4 मुख्तलिफ तरीके से गा सकता हूँ। वाह, ये तो, और 4 मुख्तलिफ गानों को एक ही तरीके से गा सकता हूँ। आप कंपोजर हो गए दरअसल। तजर्बा है ना ये, इसको कहते हैं तजर्बा, इसको कहते हैं ढिटाई।
कोई तजर्बा नहीं होता, इसको कहते हैं लिटरली, कहते हैं ढिठाई। आप बहुत ज्यादा ढीठ पाके हुए हैं। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगती है आजकल, मैं कुछ सालों से लग रही है कि जब भी मैं आती हूँ आपके शो में, आप कभी नहीं गाते। अच्छा, ये पता है ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाहौर है और कुछ भी नहीं है। ये जो जुमला भी बोला गया ना, ये सिर्फ लाहौर में बोला जा सकता है, और दुनिया में कोई सीरियसली यस ये लाहौरी वेट है, कोई भी नहीं बोल सकता। मतलब बस अपनी बात तो नहीं आती, किसी जानते तो होना दे बस। सीरियसली मैं लेकिन आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं वाकई गाने लगूंगा और आज ही के शो में गाऊंगा। और सोचिए एक आधा गा दें, वो कब तक एक ही चलाते रहेंगे, रीत बड़ी बोरिंग हो जाएगी। I think it's good। मैं नहीं गाऊं तो बहुत अच्छा है। और आपसे पहले जो मैंने पहली जो ब्रेक ली थी ना, उसके अंदर मैंने गाया था। I sang one of my favorite songs, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। वो क्या बात है। कभी तो आज थोड़ा सा सुरीला आज I don't know, मैंने कहा ना आपको, मैं 4 मुख्तलिफ गाने एक ही तरीके से गा सकता हूँ, और एक गाना 4 मुख्तलिफ तरीकों से गा सकता हूँ। It doesn't really matter मैं कहाँ से, मैं नहीं कर सकती क्योंकि आप सिंगर हैं, मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं कुछ भी करूंगा वही की जैसा होगा। अच्छा टेल मी, क्या जिंदगी में नया क्या होने वाला है 2012 में? 2012 में अच्छा, आज जो इंटरव्यू होगा ना, वो बड़ा अजीब सा होगा। मतलब जी प्लीज अजीब सा ही रखिएगा, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी बोर हो गई हूँ। इंटरव्यूज इतने टिपिकल होते हैं। लाइए जी क्लाशनिकोव्स लाके दीजिए 2। लाइए, आज यहाँ जितने लोग हैं बैंड सबको मार देते हैं हम लोग। आज बहुत अजीब सा इंटरव्यू है। अच्छा टेल मी, क्या 2012 में क्या नया होने वाला है? सर 2012 में मेरी जो सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश है वो ये है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इनमें थोड़े से सुकून आ जाए, थोड़ा सा बेहतरी आ जाए। कुछ जो पीस ऑफ माइंड हमें बहुत सालों से नहीं मिल रहा, वो हमें मिल जाए। और तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने मुल्क के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। नए टैलेंट के लिए कुछ खास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उस तरीके का नहीं बनता कि वाकई जिसमें फैक्ट्री जैसे होती है चीजों की, और वो चीजें खटक आपकी विश लिस्ट जो है वो मुल्क के बारे में? मेरी ख्वाहिश तो यही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन ही यही है, जब भी कुछ करने लगते हैं तो फॉरेन। आप मुझसे पूछे मेरी विश लिस्ट क्या है? क्या है आपकी? मेरी पहली विश लिस्ट ये है कि मेरे बैंक में पैसे आ जाए, पहली विश लिस्ट। दूसरी मेरी जो विश है, खुद से नहीं, अगर खुद से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी ये विश आपकी दूसरी मैं पूरी नहीं कर सकती 2012 में। दूसरी ख्वाहिश जो है वो ये है कि हमारे यहाँ लाइट आए तो जाए ना। क्या बात, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सुई गैस बंद ना हो, सीरियसली। हमारे जो CNG स्टेशंस हैं वो खुले रहें। आई डोंट नो, ऐसी छोटी सी ख्वाहिशात हैं पाकिस्तानियों की। छोटी ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं, मगर बड़ी जेन्युइन बात है और होनी भी चाहिए। अच्छा, 2012 में अगर आपको कोई कहे कि जी आपको मूवी करनी है एक, एंड आप अपना लीड पिक कर सकती हैं, हु वुड यू पिक एज योर लीड? कहीं से भी, पूरी दुनिया में कोई एक आदमी जिसको आप समझती हैं दैट ही शुड बी वर्किंग इन योर मूवी, अपने लीड के तौर पे किसको? आज जरा फरिया से ये वाली बातें करते हैं। That's amazing। अच्छा, अब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मूवी। मेरे पास एक नाम है, मैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत अच्छे लगेंगे, और मैं बीइंग अ हीरोइन या बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, और स्क्रिप्ट किसका होगा? मेरा। पाकिस्तान का? मेरा। अच्छा। मैं लिखूंगा उसको। एक साहब का नाम है मेरे जहन में, आप पूछेंगे नहीं कौन? रहमान मलिक। बड़े अच्छे लगेंगे वो, एज ए हीरो बहुत अच्छे लगेंगे। क्या हो गया, मतलब क्या हो गया यार, वो हमारे हीरो हैं, वजीर दाखिला है। हीरो तो अच्छे नहीं लगे, दाखिला वखला ठीक है, दाखला वखला ठीक है, मगर हीरो तो देखिए, ये प्रॉब्लम है। मुझसे भी थोड़े दिन पहले कोई पूछ रहा था कि मैं बड़ा अच्छा गाना बनाता हूँ और मैं बड़ा अच्छा गाना गा भी लेता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ, मगर बात सुनो, आजकल के दौर में पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है, वो बड़ी काउंट करती है। तो उसकी तुम बात ही नहीं कर रहे हो उसके बारे में। तुम एक काम करो, तुम सारे काम खुद कर लो, लेकिन गाने के लिए आतिफ को दे दो। बिल्कुल सीरियसली जरूरी है ना सर। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इफ यू वर टू पिक वन गाय जो आपके साथ मूवी में हो, कौन होगा? अच्छा, आमिर खान। I'm a great admirer. Why Amir Khan? Why Amir Khan? But then I've been really loving his strategy of being in the movies, or of choosing the topics.
वो जो टिपिकल वो काम वो करता रहता है। और खैर एक चीज होती है, आपको कोई लोग बहुत अच्छे लगते हैं, फिर वो लकीली जैसे सजाद अली भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो भी अपनी इसी तरह स्ट्रैटेजी की वजह से ही अच्छे लगते हैं कि जब आप बहुत सारी बातें आप में मौजूद भी होती हैं मगर आप उनको सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वो आप पता नहीं आपको सूट करेंगे या नहीं, या बुरे तो नहीं लगेंगे या। आई थिंक यू शुड टेक द रिस्क। कोई बात नहीं, ले लेना चाहिए रिस्क कभी। आई थिंक नो रिस्क नो पेन नो गेन, वो वाला हिसाब होता है जिंदगी में। जो लोग रिस्क लेते हैं ना, अब पता नहीं मेरी अपनी जिंदगी ऐसी है कि मैं रिस्क लेता हूँ, डेफिनेटली लेता हूँ। इट डजंट रियली मैटर कि क्या होता है क्या नहीं होता, रिजल्ट के लिए कोई भी काम नहीं करता ना, कम से कम मैं तो नहीं करता। राइट साहिर, मेरा इशू हमेशा से ये रहा है कि I've been really catering others। मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं वो मुझसे दुख में ना हो, वो खुश रहें, उनको मैं किसी ना किसी तरह से ऑब्लाइज करती रहूं। बस यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते। मगर इसी चक्कर में अपने ऑडियंस के लिए भी मैं सोचती हूँ, अच्छा यार कुछ बहुत लाउड ना हो जाए, कहीं वो मुझसे ये एक्सपेक्ट ना कर लें, कहीं मेरी लुक्स में कुछ ऐसा ना आ जाए कि वो कहें कि यार ये अब्रप्ट इतने ये क्या हो गया अचानक। वो मेरे लिए इसलिए रिस्क मोस्टली आप देखेंगे बहुत कम है मेरी लाइफ। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ऑडियंस आपको आप कैसे भी हो एक्सेप्ट करेंगे। आपने भी एक पश्तो बुराई भी कर देंगे, मतलब क्रिटिसिज्म तो है ही साथ साथ। I think that's a part of being in showbiz. लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक I think people love you and they really respect you, they look up to you and they think कि फरिया कुछ गलत कर नहीं सकती। That's how it is. तो फिर फरिया को गलत नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और नहीं करेंगी, फिक्र नहीं करें आप। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद we'll continue with this। आपका ही गाना था ओ वेला याद कर, बिल्कुल वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स लेडीज एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता ये गाएंगी या नहीं गाएंगी, बट एक रिक्वेस्ट होगी। आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यू कैन गिव अस अ कॉल 021326000153, दैट्स द नंबर टू कॉल। अच्छा जी, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जागो पाकिस्तान, हैदराबाद हम आ रहे हैं। हम इस वक्त रेशम बाजार में मौजूद हैं। रशीद साहब, शेख साहब, ये आपके पीछे म्यूजिक डॉन का क्यों लगा? डॉन का इसलिए लगा कि वो 3 दिन से वीना मलक घूमी हुई है। हीरोइन का नाम क्या था? शर्माने की नहीं है, हीरोइन का नाम बताओ, तालिबान नहीं पकड़ेंगे। 2030 का आज वैलेंटाइन डे।